बीजेपी ओपीएस को लेकर हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों को गुमराह करने का काम कर रही है और भाजपा लगातार कह रही है कि अगर बीजेपी सत्ता में आएगी तो ओपीएस को बंद नहीं किया जाएगा, इसे जारी रखा जाएगी। जबकि राजस्थान में भाजपा ने सरकार बनते ही ओपीएस बंद कर दी है और पीएम मोदी भी राज्यसभा सत्र के दौरान ओपीएस को पूरे देश में बंद करने का बयान दे चुके हैं। तो क्या हिमाचल प्रदेश में भाजपा नेता पीएम मोदी से ऊपर का दर्जा रखते हैं जो इस तरह का बयान दे रहे हैं? जगत सिंह नेगी ने कहा कि हिमाचल में भी भाजपा ओपीएस को बंद करवाने की मंशा रखती है, लेकिन चुनावों के वक्त लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। कांग्रेस सरकार ने कर्मचारियों को ओपीएस का लाभ दिया है, जिसे कानूनी रूप से भी सरकार मजबूत करेगी ताकि कर्मचारी इसे कभी वंचित न हो पाए। जगत सिंह नेगी ने हिमाचल भाजपा नेताओं को चुनौती देते हुए कहा कि अगर बीजेपी नेताओं में दम है तो केंद्र में एनपीएस के तहत कटे कर्मचारियों के 9,000 करोड़ रुपए के हिस्से को प्रदेश को दिलाए, न कि कर्मचारियों को झूठ बोलकर गुमराह करे। वहीं जगत सिंह नेगी ने कहा कि भाजपा के लोग रोज झूठ बोल रहे हैं। पीएम मोदी ने हिमाचल में आकर हिमाचल के सेब को कोल्ड ड्रिंक में इस्तेमाल करने का वादा किया, लेकिन वो वादा कहाँ है? सेब पर इंपोर्ट ड्यूटी 75% से घटाकर 50% कर दी गई, जिससे प्रदेश के बागवानों को नुकसान हुआ। इस दौरान जगत सिंह नेगी ने कंगना रनौत पर भी जुबानी हमला बोला और कहा कि वो महिलाओं का सम्मान करते हैं, लेकिन अगर कोई महिला प्रदेश में आकर आम जनता को अज्ञान देने की कोशिश करेगी तो वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। कर्मचारियों में खुशी की लहर है, जहां पर 3-4 हजार रुपए नए पेंशन योजना के तहत इनको एक रकम दी जा रही थी। अब जो है 27 से 30 हजार रुपए जो है सरकारी कर्मचारियों को ये पेंशन मिलना शुरू हो गया है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे विपक्षी भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता रोज जो है गुमराह करने चले हुए हैं। वो कहते हैं कि ये पेंशन योजना जो है इसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है, और दूसरी बात ये कहते हैं कि ये भी जो है पुरानी पेंशन योजना को जो है लागू रखेंगे, जारी करेंगे। परंतु हकीकत ये है कि देश के प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी ने अभी हाल में जो राज्यसभा के जो हमारा सेशन था उसमें उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन योजना को जो है तुरंत जो है समाप्त किया जाएगा, और जितने भी प्रदेश के अंदर आपके जितने भी प्रदेश जहां पर भारतीय जनता पार्टी का शासन है वहां पर इस योजना को समाप्त किया गया है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ने, पिछली कांग्रेस की सरकार ने पुरानी पेंशन योजना शुरू की थी, परंतु वहां बीजेपी की सरकार आने के बाद उसको समाप्त कर दिया गया है। अब यहाँ पर जो प्रदेश में भाजपा के जो नेतागण है वो कहते हैं कि पुरानी पेंशन योजना को लागू करेंगे, और उनके जो है पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो कहते हैं कि ये पेंशन योजना जो है बिल्कुल से जो है समाप्त कर दिया गया है। तो ये जो प्रदेश के नेता है, क्या ये जो है हमारे जो इनके राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, क्या उनसे ऊपर है? तो ये लोगों को गुमराह करना छोड़ दें। भाजपा की नीति स्पष्ट है कि ये पुरानी पेंशन योजना बिल्कुल नहीं देंगे, बल्कि हिमाचल में भी जो है खतरा है कि ये अगर कभी भी इनको मौका मिले तो हिमाचल में भी ये पुरानी पेंशन योजना को समाप्त करेंगे। मेरा इन नेताओं से ये कहना है कि जो हमारी जो नई पेंशन योजना थी एनपीएस, इसमें 2003 से लेके अभी हाल तक करीब जो है 9,000 करोड़ रुपए एनपीएस का, जिसमें हमारे कर्मचारियों का शेयर भी है और प्रदेश सरकार का शेयर भी है, वो केंद्र सरकार के पास जो हमारा जो NSDL है, जो हमारा नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड है, जिसके पास ये धनराशि जमा है जो केंद्र सरकार के पास है 9,000 करोड़ के करीब है। अगर इनमें दम है तो ये 9,000 करोड़ रुपए जो है केंद्र सरकार से हिमाचल प्रदेश में लेकर आए, ताकि हिमाचल प्रदेश जिसका आपने पिछले जब आपकी सरकार थी उस समय आपने इस खजाने को लूटा है, कम से कम ये पैसा अगर केंद्र से जो हमारा अपना पैसा है इसको आप अगर दिलाएंगे, आप इसको लेकर आएंगे तो हम भी आपका धन्यवाद करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी रकम है हिमाचल के संदर्भ में, हिमाचल के विकास में इस पैसे का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। 55 रुपए किया, क्या ये हमारी गारंटी पूरी नहीं हुई? क्या महिलाओं को जो हमने 1500 रुपए एक जो है इंदिरा प्यारी बहना योजना जो है शुरू करके
महिलाओं के खाते में पैसा जाना शुरू हुआ। क्या ये गारंटी पूरी नहीं हुई? क्या ये सच नहीं है कि जयराम जी और ये भाजपा के हमारे बहुत सारे नेतागण, हमारा जो हिमाचल प्रदेश का इलेक्टोरल ऑफिसर है उसके पास जाकर ये 1500 रुपए की जो योजना है इसके ऊपर बाढ़ लगाने की कोशिश नहीं की? क्या ये सारी बातें क्या कहते हैं 15 महीनों के अंदर नहीं हुई? तो 15 महीने में अब तो जो है जयराम जी और इनके साथी जो है एक किस्म से इनको फोबिया हो गया है कि सरकार गिरी। रात के सपने में भी ये लोग यही बात कर रहे हैं, दिन में भी यही बात कर रहे हैं। हम कह रहे मुद्दों की बात कीजिए। आपने जो है 15 महीने के अंदर हिमाचल प्रदेश के अंदर इतिहास का सबसे बड़ा जो है त्रासदी आया, उसमें आपका क्या योगदान रहा? जयराम जी या इनके साथी विधानसभा के अंदर तक साथ देने की हिम्मत नहीं रख सकी। जब प्रस्ताव हम पास कर रहे थे, केंद्र सरकार से गुहार लगा रहे थे कि आपदा में हमें जो है सहयोग कीजिए, हमें जो है आपदा जो है प्रदेश घोषित किया जाए, उस प्रस्ताव में भी ये जो पीछे हट गए। ये हिमाचल के जब दुख और दर्द में खड़े नहीं हो सके, ऐसे जो है भाजपा के लोग हैं। अब इनको जो है बागवानों का श्राप भी लगने वाला है, इनको जो है महिलाओं का श्राप भी लगने वाला है, कर्मचारियों का श्राप भी लगने वाला है, बेरोजगार जो नौजवान है उनका श्राप भी इनको लगने वाला है। तो ये इन श्राप से नहीं बचने वाले हैं। इनकी अब झूठ की जो दुकानदारी है लंबे समय तक चलने वाली नहीं है। जहां तक कंगना जी की बात है, हम किसी भी महिला के बारे में कोई टिप्पणी करना नहीं चाहते, परंतु कोई महिला आकर हिमाचल प्रदेश के लोगों को अज्ञान मानना शुरू कर दे, कोई मूर्खतापूर्ण बातें करना शुरू कर दे, ये हमारे से बर्दाश्त नहीं होगा। क्या कंगना के जो भी कंगना के मुख से निकलेगा वो क्या कहते हैं कोई खुदा के मुख से निकला हुआ बात है? क्या वो कहते हैं कि आजादी 14 के बाद हुई? इस किस्म की जो मूर्खतापूर्ण बातें करेंगे, देश का प्रधानमंत्री जो है प्रथम प्रधानमंत्री के बारे में बात करेंगे, इस किस्म की अगर मूर्खतापूर्ण बातें करेंगे तो हम समझ सकते हैं कि ये लोकतंत्र किस दिशा में जा रहा है। और कंगना जी को ये भी याद दिलाना चाहता हूं, जब हिमाचल प्रदेश मुसीबत में था तो उस समय आपका क्या सहयोग था? तब क्या आप हिमाचल की बेटी नहीं थी? हिमाचल उस समय आपको याद नहीं आया बुरे समय में? ये तो फसली बटेर वाली बात है, चुनाव के दिन है, आके जो है अपनी किस्मत आजमा ले। पर हिमाचल के लोग इतनी जल्दी जो है अपनी त्रासदियों को नहीं भूलने वाले और उन लोगों को भी नहीं भूलने वाले जो लोग मुसीबत के समय हिमाचल के साथ खड़े नहीं हुए।